नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों की चेहरे की चमक समय से पहले ही खत्म हो जाती है। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती है। समय से पहले ही वो बूढ़े दिखने लगते हैं। उनकी उम्र तो कम होती है लेकिन वह अपने से बूढ़ी उम्र के दिखने लगते हैं। बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे होते हैं, लेकिन इसका उपाय खोजने के लिए वो बाजार से सस्ते प्रोडक्ट खरीद कर उसके अपने चेहरे पर मास्क की तरह लगाते हैं। लेकिन वह प्रोडक्ट कुछ देर तक तो उनकी झुर्रियाँ, उनका बुढ़ापा ढक लेता है, लेकिन उसके बाद वो मेकअप हटते ही फिर से उनकी असलियत लोगों के सामने निकल कर आ जाती है। तो ऐसे में आखिर क्या करना चाहिए, वो क्या तरीके हैं और उपाय हैं जिससे आप लंबे समय तक जवान और खूबसूरत बने रह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर चेहरे पर झुर्रियाँ, उसकी चमक खत्म होते ही पीछे सबसे बड़े कारण क्या होते हैं, उनके उपाय क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य जैसा चमकता चेहरा पाने के लिए आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। सबसे पहले आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। अगर इन दो चीज़ों पर आप रेगुलर काम कर रहे थे, आपके चेहरे की चमक बाल चाहे गायब हो गई हो, लेकिन वह फिर से आपके चेहरे पर दिखने लगेगी। लोग आपको बोलने लगेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपके चेहरे की चमक फिर से वापस आ गई है। देखिए, हमारे साधु संत या फिर कई सन्यासी पहाड़ों में रहकर तपस्या करते हैं, तप करते हैं, इतना मुश्किल जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आपको जो चमक देखने को मिलेगी वह दुनिया में किसी और के चेहरे पर देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि वह अभाव में जीते हैं, उनके पास खाने पीने की इतनी वस्तुएं नहीं होती है, अधिकतर वह उपवास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पर एक गजब का आकर्षण होता है। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो उनके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, आपके चेहरे को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितने उदास हैं या फिर आप कितने खुश हैं। इसलिए आपके चेहरे की चमक आपकी कामयाबी में भी बड़ा रोल प्ले करती है। इसी से इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन तरीकों को जानना चाहिए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, चमकता हुआ चेहरा पाने के लिए खान पान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल के समय में जिस तरह खान पान हम खाते हैं, आप सब जानते हैं कि बाजार की वस्तुएं ज़्यादातर प्लास्टिक में पैक होती है और वही खान हम रोज़ खाते रहते हैं। हमारी दिनचर्या में वैसा खाना शुमार हो गया है। इसलिए सबसे पहले तो प्लास्टिक में जो पैकिंग होकर आती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल खाना बाजार से सिर्फ वही वस्तुएं खरीदनी, वही सब्जियां खाना खरीदना जो प्लास्टिक में पहले से पैक ना हो। दरअसल ऐसा खाना जब तैयार किया जाता है तो इनमें लंबे समय तक टिकाई रखने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, और यही प्रिजर्वेटिव आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो तरह तरह के नुकसान करते हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा करते हैं, जो धीरे धीरे समय के साथ, चाहे आपको अभी एहसास न हो रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद आपके चेहरे पर, आपकी स्किन पर, आपकी बॉडी में वो सारी चीज़ें साफ साफ देखने लगेगी। लेकिन आपको उसका कारण पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया जो कि खाना प्लास्टिक में पैक होता है। वही प्रिजर्वेटिव आपके शरीर में, आपकी आंतों में जाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसीलिए सबसे पहले ध्यान देने की बात तो यह होती है कि आप प्लास्टिक में पैक हुआ खाना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाइए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे चेहरे की चमक भी लंबे समय तक बरकरार रहे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है वो सुबह उठते ही खाली पेट दही खाना बहुत ही गुणकारी होता है। इसके अद्भुत फायदे होते हैं। देखिए, कुछ लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं। चाय पीने से सबसे जल्दी बुढ़ापा आता है, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आती है। जब आप खाली पेट सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट के अंदर एसिडिटी बनने लगती है। आपकी अंदर वाली स्किन पर जो मांस होता है वो कटने लगता है, और जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, एसिडिटी बनने लगती है और आप बीमार पड़ने लगते हैं। इस एक आदत को हटकर सुबह उठते ही चाय की जगह दही खाना, लेकिन उससे पहले दही खाने का सही तरीका जरूर जान लेना। जी हाँ, अगर आप दही को गलत तरीके से खाएंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कुछ लोग दही में साधारण नमक मिलाकर खाते हैं या फिर चीनी मिलाकर खाते हैं। स्वाद के लिए वो गलत नहीं,
लेकिन यह नमक या फिर चीनी आपके दही की सारी प्रॉपर्टीज़ को खत्म कर देता है। इसके अंदर जितनी भी गुड प्रॉपर्टीज़ होती है ये सिर्फ इस नमक या फिर ये चीनी के कारण एकदम खत्म हो जाती है। अगर आप दही को बिना नमक या चीनी के नहीं खा सकते तो आप काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चीनी की जगह पर अच्छी गुणवत्ता वाला गुड़ या फिर मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके दही की प्रॉपर्टीज़ को भी बरकरार रखेगा और साथ ही साथ आपका दही में स्वाद भी बना रहेगा। दूसरी मिस्टेक जो कुछ लोग करते हैं वो यह कि वो रात में दही खाना पसंद करते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। वास्तविकता में रात में कोई भी खट्टा फल खट्टा खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आप पूरी रात बेचैन रहेंगे, अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे, नींद भी नहीं आएगी और सुबह आपका पेट भारी भारी रहेगा, क्योंकि रात में शरीर का तापमान कम होने लगता है, उसमें पित्त दोष बढ़ने लगता है और इसी कारण से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। अगर आप उस समय दही खाते हैं, जैसे कि बुखार आना, चेहरे पर पिंपल्स होना, दाग धब्बे होना, चेहरे की चमक कम होना, जोड़ों में दर्द आना, ये सारी बीमारियां रात में खट्टा फल खाने से हो सकती है या फिर खट्टा भोजन करने से हो सकती है। इसके बाद और लोग दही को गर्म करके खाते हैं। अब आप सोचेंगे कि दही को गर्म करके कौन खाता है, लेकिन कुछ लोग दही को सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब दही गर्म होता है तो उसकी तासीर और ज़्यादा गर्म हो जाती है। दही की तासीर पहले से ही गर्म होती है, लेकिन जब वो गर्म किया जाता है तो उसकी गर्माहट और ज़्यादा बढ़ जाती है और जब वो हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में अचानक से गर्मी पैदा होने लगती जाती है। इसीलिए हमारे पसीने आने लगते हैं या फिर हमारे पेट में गड़बड़ होने लगती है। ग्रेवी में टेक्सचर या फिर खटास लाने के लिए दही को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए आप दूसरे विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन दही गर्म करके खाना कहाँ तक फायदेमंद हो सकता है, आप खुद सोचिए। आपने कभी सुना है कि किसी ने दही को गर्म करके खाया, लेकिन ग्रेवी बनाते समय तो यह हम बात भूल जाते हैं और इसलिए हम अपने शरीर को, अपने चेहरे की चमक को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। देखिए, रोजाना दही खाने से बेहतर है कि आप हफ्ते में 3 से 4 बार दही, क्योंकि दही बाहरी खाने में आता है, उसको पचाने में, उसको डाइजेशन करने में शरीर की ताकत लगती है। इसीलिए दही का इस्तेमाल आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं और सुबह खाली पेट दही खाना और चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए जितने भी खट्टे फल होते हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। चाहे फिर वो आंवला हो या फिर वो संतरा हो या फिर वो मौसमी हो, ये सारे फल, इनमें से सिट्रिक एसिड होता है और विटामिन सी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है और यह हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फलों को खाएं जिनमें सिट्रिक एसिड हो, जिनमें विटामिन सी हो, और वो सब हमें खट्टे फलों को खाने से मिलता है। आंवला को आप सूखा नहीं खा सकते, आप खाएंगे तो उसमें खट्टा बहुत ज़्यादा रहता है और इसीलिए कच्चा आंवला खाना ही किसी की टास्क से कम नहीं होता। इसी आंवला की मात्रा आपके अंदर जाती रहेगी, आपके चेहरे के अंदर एक ताजगी, एक स्फूर्ति, एक चमक हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा आप आंवले की चटनी बनाकर रोटी के साथ खा सकते हैं, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कच्चा आंवला नहीं खा पा रहे तो इस सारे खानपान हो गए जो आपके चेहरे की चमक अंदर से ठीक करेंगे, आपके सेल्स को रिपेयर करेंगे और उसका प्रभाव आपको अपने चेहरे पर दिखने को मिलेगा। इसके अलावा और कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम अपने चेहरे की चमक लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं? तो इसमें दूसरा तरीका आता है हमारे चेहरे की अच्छे से मसाज करना। जब हम अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर उनमें गर्माहट पैदा करके अपने चेहरे की हल्के हाथों से मसाज करते हैं तो उससे हमारे चेहरे की स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है, खून का प्रवाह बढ़ने लगता है, जिससे हमारा चेहरा हल्का लाल और गुलाबी देखने लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।